जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? दोस्तों, आज पहली क्लास में मैं आपको आपकी अर्निंग, एक्सपेंसेस और सेविंग के बारे में बताऊंगा कि इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो लोग मिस करते हैं। अपना सिंपली ये कह के कि इतनी मेरी कमाई है, इतना मेरा खर्चा है, तो ये गलत चीज़ है। कैलकुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर एक्चुअल आप ऑन डॉक्यूमेंट लें उस खर्चे को, तो वो कभी भी आपका उस तरह नहीं होता जो आपके माइंड में है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो आप जिस तरह आप अपनी कैलकुलेशंस करते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। और अगर आपको इसके तमाम पॉइंट्स का बखूबी पता हो, तो आप अपनी कमाई और होने वाले खर्चे पर बेहतरीन तवाज़ुन इख्तियार कर सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर लोग सिर्फ इस तरह हिसाब रखते हैं कि मेरी कमाई इतनी है और खर्चा इतना है, और उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। आपको पता है कि अगर आपके घर का खर्चा नॉर्मल हालात में 50K पाकिस्तानी रुपीस है, तो जब दरमियान में कोई मिसहैप हो जाए, कोई शादी आ जाए, कोई खुशी गमी आ जाए, तो इसमें काफ़ी चेंज आ जाता है, आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो क्या आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोग नहीं करते, क्योंकि ऑन डॉक्यूमेंट तो कुछ होता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, और ये सब के लिए एवरी क्लास, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे एम्प्लॉई है, जो भी है, सबके लिए बेसिकली आपका जो सर्कल अभी चलता है, उसमें चार चीज़ें आती हैं। एक, आपकी कमाई कितनी है। दूसरा, आपका खर्चा कितना है। तीसरा, आपकी सेविंग्स कितनी है, जो बचत आप कर रहे हैं वो कितनी है, और उस बचत को आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई एम्प्लॉई है, ये चीज़ें तो मस्ट हैं। ठीक है। एक जो आपका नॉर्मल जो हमारे यहाँ चलता है उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, जिसमें आपकी कमाई और खर्चे का हिसाब होता है, लेकिन वही मैंने बताया कि डॉक्यूमेंटेड नहीं होती ये चीज़ें। ठीक है। तो उसमें आपकी जो डॉक्यूमेंटेड होगा, तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि मेरा एक्सपेंस है कितना। ठीक है। उसके बाद एक सेविंग होती है, जिससे आप फ्यूचर में कोई चीज़ खरीदते हैं, किसी चीज़ पे उसको कंज्यूम करते हैं। चाहे आप कोई घर ले रहे हैं, शॉप रियल एस्टेट का कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट का कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो वो आपकी बैलेंस शीट में दो चीज़ें हैं। लेकिन एसेट को समझना बहुत ज़रूरी है। जो आपका एक्चुअली एसेट वो होता है जब आप उस चीज़ को खरीद लो, तो वो बाद में आपको उससे कमाई आ रही हो, उससे कोई रिटर्न आ रहा हो। नॉर्मली आप देखें कि लोग घर को भी ऐसे बोलते हैं, गाड़ी को भी बोलते हैं, लेकिन इन रियलिटी वो आपके एसेट्स नहीं है, अनलेस कि वो आपको रेंट दे रहे हों किसी किस्म का, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, कोई भी ऐसी चीज़ है। जब तक वो आपको रिटर्न कुछ नहीं दे रहे, तो वो आपका एसेट नहीं है, उसको बोला जाता है लाइबिलिटीज। ठीक है। तो आपकी अभी तीन के पॉइंट नहीं है, चार पॉइंट है। आपकी सेविंग जो है वो भी डिपेंड करती है, और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे कोई मिडिल क्लास है, जो रिच है, जो लो क्लास है, सबके लिए ये है कि अगर आप बचत कर रहे हैं, जो कि आपको बचत करनी चाहिए। ज़्यादातर मिलियनर्स कहते हैं कि आपकी अर्निंग जितनी भी हो, आप उसमें मस्ट 40% जो है वो सेव करें। ठीक है। तो वो मतलब आपकी जितनी भी है, तो आप उसको कंज्यूम कहाँ कर रहे हैं। आपकी लाइफ दोस्तों, अगर ये दुनियावी जिंदगी की बात करें, तो ये चीज़ इसी के गिर्द घूमती है। तो ये चीज़ें मज़ीद मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि एसेट और लायबिलिटीज़ हैं क्या एग्जैक्टली, और कहाँ से किस तरह इनको एक्वायर हम कर सकते हैं, और क्या चीज़ें, क्या गलत कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, जिसकी वजह से हम बाद में पछताते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।